जय गुरुदेव। लोग कहते हैं कि साधु संत बड़े मौज में रहते हैं, महात्माओं को कोई टेंशन नहीं रहती है, पर ये गलत है। ये कोई सच्चाई, इसमें 1% सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि साधु संत को और गुरुजनों को इतनी चिंता होती है, इतनी चिंता रहती है। एक माँ बाप अपने बच्चे से जितना चिंता नहीं करते हैं, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी से इतना चिंतित नहीं होता है जितना चिंतित माँ बाप नहीं होते, उससे लाखों करोड़ों गुना चिंतित महात्मा होते हैं जीव आत्माओं के लिए। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो परमात्मा का अंश हैं, और ये जो गुरुजन हैं, ये संत जो हैं, महात्मा जो हैं, ये मालिक के भेजे हुए बंदे, मतलब मालिक के दूत हैं। मालिक के पास पहुँचने का आपको रास्ता संत ही बता सकते हैं, वरना दुनिया में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। संतों के पास अगर आप जाओगे, उनकी शरण में रहोगे, तो वो आपको बताएंगे, नाम दान देंगे, जिसको गुरु दीक्षा कहते हैं। और कोई लोग, कितने भी लोग बोलेंगे राम राम सुन लिया, इसी को कहते हैं गुरु दीक्षा। बोलो, नाम दान बोलो, राम राम सुनना बोलो, एक ही बात हुई। तो जिस दिन से गुरु दीक्षा देते हैं गुरु, उस दिन से एक सर के नीचे, पैर के नीचे, दूसरा सर के ऊपर हाथ रखते हैं मालिक। अपने भक्त को आँच तक नहीं आने देते हैं। जो आँच आती है पहले गुरुजन अपने पर झेलते हैं। उनके बुराई ढोते ढोते, उनकी गंदगी धोते धोते महात्मा परेशान हो जाते, थक जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम अगर कोई करता है तो वो संत महात्मा करते हैं, क्योंकि जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का काम कोई किसी के बस की बात है ही नहीं। जैसे कि एक जेल में देखो, कैदी बंद रहता है, उसी किसी ने खाना दे दिया, किसी ने पानी दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिया, किसी ने पैसे दे दिया, ये तो परोपकार का काम हो गया। लेकिन जिस जेलर ने, जिस व्यक्ति ने बेल ले ली, उसे बाहर निकलवा दिया, वो सबसे बड़ा होता है। बाहर निकालने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। इसी तरह हम लोग इस दुनिया में हैं, देवी देवता हैं, अवतारी शक्तियां हैं, ये सब हमारे लिए करती हैं। सुख के साधन बहुत से करती हैं, खाना, पैसा, कपड़ा, रहने का घर और परिवार, ये सब अच्छे अच्छे सब देती हैं। पर जो जीव आत्मा से परमात्मा से मिलाने का मार्मिक भेद है, वो संत बताते हैं। और यहाँ से वहाँ तक अगर साथ कोई निभाता है तो वो संत निभाते हैं, गुरुजन निभाते हैं। इसीलिए आप लोग गुरुजनों को हल्के में मत लें, संत महात्मा की निंदा मत करिएगा। आप लोग संत महात्माओं को नहीं समझ पाए हैं तो समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस धरा भूमि पर, ये पावन भूमि है, भारत भूमि महान है। इसमें संतों का कई बार अवतार हुआ है, कई बार संत यहाँ पर अवतारित हुए हैं अपनी शक्तियों द्वारा, और कई बार भगवान भी प्रकट हुए हैं, कई रूपों में हुए हैं। राम कृष्ण ये तो हम आप जानते हैं, लेकिन कई ऐसे रूप लिए हैं, कई ऐसे अवतार लिए हैं जिनको गुप्त हैं। तो इसीलिए आप, ये भूमि भी महान है, भारत की भूमि कोई आम भूमि नहीं है। इसीलिए आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। और जो सनातन धर्म, जो ये गुरु दीक्षा देते हैं, इनका कभी अपमान मत करिएगा। अपमान करने से कुछ मिलता नहीं है, वो तो अपना काम करते ही रहेंगे। साधु संत एक कछुए की भांति होते हैं,
वो अपना काम कर लेते हैं, अपने काम करने के टाइम अपना मुंह निकालते हैं, वरना वो कछुए की तरह अपना मुंह अंदर रखते हैं। उस पर चाहे कोई रोड़े मारे, चाहे किसी का ठोकर लगे, चाहे कोई कुछ भी करे, साधु तो कछुए की तरह धीरे 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 चलते ही रहते हैं। न वो निंदा से डरते हैं, न बुराई से डरते हैं, न किसी की निंदा चुगली बुराई लेते हैं अपने पर। इसीलिए हम आप उनको क्यों सताएं, क्यों प्रताड़ित करें, क्यों उनका अपमान करें। अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो उसका बुरा भी मत करिएगा। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, किसी भी साधु का अपमान मत करिएगा। अपमान से बहुत बड़ा दोष लगता है जो हम आप जानते नहीं हैं, और उस दोष से बचने के लिए कोई चारा नहीं, क्योंकि अगर भगवान को कुछ कह दिया तो एक बार माफ़ हो जाता, पर भगवान के भेजे हुए बंदे को अगर आपने कुछ कहा तो भगवान कभी कतई माफ़ नहीं करते। इसीलिए साधु संत उन्हीं का दूत हैं, उन्हीं का पैगंबर लेकर के आते हैं, हम लोग उन्हीं के अंश हैं। और जो नहीं जानते, हम में से कई भाई बहन हैं जो नहीं जानते भगवान से कैसे मिला जाए, भगवान से कैसे पाया जाए, तो ये भेद संत बताते हैं। और हम संतों का अगर अपमान करते हैं तो हम पर बहुत कर्म लगते हैं। इसीलिए आप लोग सोच समझकर संतों से बात करिए। संत बहुत जिम्मेवारी उठाते हैं। जय गुरुदेव।